बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। नाज़रीन, पिछले 3-4 दिन से हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि आपके सामने नई से नई एक्सक्लूसिव स्टोरी निकाल कर आपके सामने रखें और आपके सामने वो डिस्कस करें और सईद बलोच साहब से उस पर तजिया भी लेते हैं। आज सुबह से हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ निकाली हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ निकाली हैं जिन पर तेज़ी से काम हो रहा है। हमने पिछले 3-4 दिन से ये तवातर के साथ कह रहे हैं कि अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका यात्रा के बाद यहाँ पर मामलात किस तेज़ी से बदल रहे हैं। आज जेल के हवाले से एक बड़ी अहम स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं कि जेल में इमरान खान साहब के साथ जेल का माहौल क्यों बदल रहा है। अब जेल में इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातों पर पाबंदी थी वो क्यों उठने वाली है। अब इमरान खान साहब से जो मुलाकातें की जाएगी वो ये कोई खास नहीं कि खास और खास आदमी को भेजा जाएगा जाकर आप उनसे मुलाकातें करें, नहीं। इमरान खान साहब जिसे चाहेंगे वो मिल लेंगे। अब वहाँ पर जो फ़ोन की बात होती थी कि इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे फ़ोन करने की इजाज़त नहीं, वो भी फ़ोन करने की खान साहब को इजाज़त मिल गई है। इस सारे मामले में नून लीग बड़ी बेचैन है। इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब की तारीफ़ की है और वो तारीफ़ इमरान खान साहब की किस चीज़ पर की है और वो तारीफ़ करने पर क्यों मजबूर हुई है। ये कहा गया है कि हम इमरान खान साहब को ज़्यादा देर जेल में रख कर गालियाँ नहीं खा सकते, नफ़रतें तकसीम नहीं कर सकते। इसके साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और वो रिलीफ वो मिला है जिस एक केस में कारकुनान को 10-10 साल सजाएं सुनाई गई थी 9 मई के मामले में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कालादम करार दे दी गई है। सईद बलोच साहब, अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले साथ साथ कि इमरान खान साहब के गारंटर जो सारे मामला तेजी से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, 2 गारंटर, दो खलीजी ममालिक गारंटर बने। उसमें वो कौन से ममालिक है हम उस पर अगले वीलॉग में नाम भी बताएंगे, लेकिन 2 खलीजी ममालिक बने। सईद बलोच साहब, कहाँ से शुरू करें हम? मेरे ख्याल में अडियाला से शुरू करते हैं क्योंकि एक तसलसल हम लेके चल रहे हैं, तो वहां से चलते हैं। फिर उसके बाद उसके असरात, आफ्टर शॉक्स और जो नई नई तब्दीलियां उन मुलाकातों या वहां होने वाली पैगाम रसानी के नतीजे में हो रही हैं। एक झलक आपको पता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपने जो जिक्र भी किया अभी हम व्लॉग कर रहे थे तो बीच में खबर मिली, वो भी ब्रेकिंग न्यूज है। तो आप जरा अडियाला से शुरू कर लेते हैं। आपके पास कुछ बड़ी अहम खबरें हैं जी, कुछ सख्तियां कम हो रही हैं। मैं बताता हूँ आपको, अडियाला जेल में इमरान खान साहब पर जो जेल का माहौल था, पहले सख्तियाँ थी, उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है, सख्तियाँ कम हो रही हैं। इमरान खान साहब से जो मुलाकातों पर पाबंदी हटाई जा रही है। इमरान खान साहब को अपने बच्चों से सबसे बढ़कर, जैसे इमरान खान साहब जिक्र करते होते थे, उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू करने के हवाले से भी पाबंदी हटाई जा रही है और साथ कुछ डेटा भी मांगा गया है मुलाकातों के हवाले से कि कौन कौन से लोग मिले हैं इमरान खान साहब से और क्या क्या हुआ है। ये सारा सिलसिला, और फिर उस खत का भी जिक्र हुआ है जो असीरान कोट लखपत जेल ने लिखा था। ये सारा मामला उसी तसलसल के साथ आ रहा है। तो इसमें जो सख्तियों वाली बात नून लीग बेचैन है इस मामले में। आपको पता है आज जुमेरात है जी, और जुमेरात को भी आपको पता है इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन होता है। अब इमरान खान साहब की बहनें अगर आज मुलाकात के लिए जाती हैं तो हमें कुछ आइडिया हो जाएगा कि जो खबरें हमें मिल रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से, क्या वो खबरें वाकई दुरुस्त हैं। क्योंकि जो मंगल की रोज़ मुलाकात हुई है उसमें आपको पता है कि उज़मा खान और नौरीन खान की जानिब से ये बताया गया कि इमरान खान साहब कमज़ोर हो चुके हैं, उनका वज़न कम हो चुका है क्योंकि वो 22 घंटे उनको उनके सेल में रखा जाता है, वर्जिश नहीं करने दी जा रही, किताबें नहीं पढ़ने दी जा रही, दीगर जेल के अंदर जो मुख्तलिफ उनकी सरगर्मियाँ होती हैं, उनकी बेगम से मिलने के साथ मुलाकात नहीं होती, तो ये चीज़, इन चीज़ों पर पाबंदी है। अब जो ताज़ा खबर हम जैसे राजा साहब ने दी और इन्होंने कहा कि अब इमरान खान साहब की जेल के अंदर होने वाली सख्तियों में कमी लाई जा रही है, उनकी मुलाकातों पर भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन कौन से लोग हैं जो इमरान खान के साथ मुतवातर मिलते हैं, जैसे पार्टी के सियासी रहनुमा हैं जिनको पार्टी पॉलिसी के हवाले से या कुछ अहम फैसलों के लिए इमरान खान साहब की रहनुमाई दरकार होती है, मुशावरत दरकार होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सियासी जो लोग हैं पीटीआई के, जिनमें उमर अयूब हो, असद कैसर हो, सलमान अकरम राजा हो, इवन के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि उन्होंने एक पूरा सूबा चलाना है तो उनकी तो मुज़म्मिल असलम हो, मुशीर खजाना है खैबर पख्तूनख्वा के, तो इन लोगों की मुलाकात ज़रूरी है क्योंकि पार्टी के लिए अहम फैसले और फिर सूबाई जो हुकूमती मामलात हैं उसके लिए इमरान खान साहब की रहनुमाई दरकार है। अब इनके साथ फिर
उनकी लीगल टीम के लोग हैं। सलमान सफदर साहब काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ मुलाकात हो। अब आपको ये भी पता है कि इमरान खान साहब के मुख्तलिफ मुकदमात जिनके हवाले से कुछ अपीलें दायर करनी है, उसमें उनसे दस्तखत करवाने हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मुलाकातों का होना ज़रूरी है। तो अगर ये रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है कि किस किस से इब्तदाई तौर पर मुलाकात ज़रूरी है, अगर वो मुलाकातें हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में आज हमें वो जो उसके नताइज हैं इन सारी चीज़ों के वो भी मिल जाएंगे कि इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं, वो इमरान खान साहब से मिलती हैं और मंगल से लेकर आज जुमेरात तक ये तीसरा दिन बनता है। इन 3 दिनों में इमरान खान साहब के लिए जेल में होने वाली मुश्किलात और सख्तियों में अगर तो कमी वाक़ई हुई है। और इमरान खान कहते हैं कि गुज़श्ता यानी जो मंगल गुजरा है उसकी निस्बत अब आज जुमेरात के रोज़ कुछ उनके लिए आसानियाँ हुई हैं। तो फिर तो ये बात ठीक है कि मुज़ाकरात जो इस वक्त कोशिश हो रही है और उन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए इमरान खान साहब की मुश्किलात को कम किया जा रहा है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जी, यानी कि एतमाद CPM जिसे कहते हैं। जी CPM जिनका मकसद ये होता है कि फ्रीकैन एक दूसरे के ऊपर यकीन करें। अब ये सारी चीज़ें जैसे राजा साहब ने कहा कि फ़ोन करने की इजाज़त मिल गई। अब इमरान खान साहब इससे पहले कई बार शिकवा कर चुके हैं कि अदालत के वाज़े अहकामात हैं कि हफ्ते में कम अज़ कम 1 या 2 बार इमरान खान के बेटों के साथ बातचीत करवाई जाए। इमरान खान के बेटे भी अपने इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि अमूमी तौर पर ऐसे वक्त में कॉल्स करवाई जाती हैं जिस वक्त या तो उनके बेटे मसरूफ़ होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं या किसी और जगह, क्योंकि ये टाइम फ्रेम शायद इंतज़ामिया को भी पता चल चुका है कि इमरान खान के बेटों को हम किस वक्त कॉल करें कि वो आगे से फ़ोन पिक ना करें और उसका बहाना इमरान खान के सामने ये बना दिया जाए कि इमरान खान के बेटे उनके साथ बात ही नहीं करना चाहते। जैसे कुछ अर्सा पहले हमारे रावी दोस्त ने ये खबर दी थी कि इमरान खान फ़ोन करते हैं तो उनके बेटे आगे से अपने बाप से बात ही नहीं करना चाहते। वो बाद में जब सुलेमान और कासिम का इंटरव्यू आया तो उसमें पता चला कि ऐसे रात के औकात जिस वक्त वो सोए होते हैं, क्योंकि बरतानिया और पाकिस्तान में आपको पता है 5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, 5 घंटे का फ़र्क है। सर्दी और गर्मी में 5 घंटे होते हैं, सर्दियों में 4 घंटे। तो वो टाइम के फ़र्क की वजह से ऐसे टाइम के अंदर किए कॉल्स करते थे जब वो वहाँ पर सुलेमान और कासिम सोए होते थे, तो इसलिए इमरान खान साहब के साथ उनकी बात नहीं हो पाती थी और उसकी बुनियाद ये बनाई जाती कि बेटे बाप के साथ बात ही नहीं करना चाहते। इसका शिकवा भी उन्होंने किया था। तो अब अगर ये भी सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर बुशरा बीबी के साथ देखें जेल में है दोनों मियाँ बीवी और एक महीना 2 महीने इमरान खान की अपनी अहलिया के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती और उस पर भी फिर घटियापन का मुजाहरा करते हैं जनाब वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब कौमी असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं वहाँ अडियाला जेल में दोनों मियाँ बीवी की तन्हाई में मुलाकात करवा सकूँ। भाई क्यों नहीं है कानून, जेल रूल्स, जेल मैनुअल इस बात की इजाजत देते हैं कि मियाँ बीवी को आप अडियाला जेल में या किसी भी जेल के अंदर आप उनको अलहदगी में भी टाइम देने की इजाजत आपको कानून देता। तो आप किस बात की ये बूंदी बातें कर रहे हैं कि इनके साथ मैं वहां पे, क्या वो कोई एक्स्ट्रा फेवर मांग रहे हैं? वज़ीर कानून से मेरी इल्तमास है कि वो भुट्टो के आखिरी 323 अयाम किताब कर्नल रफ़ीउद्दीन की पढ़े, जब नुसरत भुट्टो आकर उनसे मिला करते थे और वो किस तरह मिला करते थे तो उन्हें पता चल जाएगा। जो बात आपने शिकवे की दूसरा ये मुज़ाकरात का एक तसलसल चल रहा है जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ मिला है जी। और ये रिलीफ उन जजेस ने दिया है जो बंदा सोच भी नहीं सकता यार कि ये जज ऐसा फैसला कर सकते हैं। जैसे खातिम सुमरो मैं बंदा सोच में अभी तबादला करके लाया गया। जो बात इस पर आते हैं, लेकिन दूसरे आजम खान साहब इद्दत केस वाले जो बात की सैयद बलोच साहब ने शिकवे की। अब देखिए यहाँ पर और जो उन्होंने CPM की बात की, सैयद बलोच साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बड़े कमिटेड है। रियासती तमाम बर्बरियत इस्तेमाल की गई पिछले 3-4 साल से, लेकिन उनके कदम नहीं उखड़े। अब वो किसी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं, वो इत्मीनान करने को तैयार ही नहीं। और ठीक है वो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। उनके साथ बहुत बार चीटिंग की गई, उनके साथ धोखा किया गया। अब रियासत को चाहिए किस तरह के मामलात हो रहे हैं तो फिर CPM दिखाए ताकि वो कारकुन जो है वो इस पर एतमाद करे, कि रियासत पर एतमाद करे कि वाकई रियासत संजीदा है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि मतलब संजीदा तरीन मुज़ाकरात जब इमरान खान साहब जो हो रहे होते हैं ना, जैसे आजकल हो रहे, लेकिन वो कारकुन कहते हैं कि ये सब झूठ है, फ्रेब है, मकर है, ये सारा कुछ है। इसलिए रियासत को चाहिए कि वो एतमाद बहाल करे और कुछ CPM दिखाए।
और दूसरी बात यह है कि CBM के हवाले से जो बात आपने की बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब, और इससे पहले जब भी बातचीत हुई, नवंबर में बातचीत हुई, फिर जनवरी में बातचीत हुई, तो हम उस वक्त भी यही कहते थे कि मुज़ाकरात की संजीदगी का हमें उस वक्त अंदाज़ा होगा जब एतमाद की फ़िज़ा कायम की जाएगी। और एतमाद की फ़िज़ा कैसे कायम होगी? इमरान खान सबसे टॉप पे हैं, उसके नीचे आते हैं शाह महमूद कुरैशी और दीगर सियासी रहनुमा, उनके नीचे आते हैं पार्टी के कारकुनान। तो जो पार्टी के कारकुनान को जब अदालतों से जेली मुकदमात में इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, उनके जेली मुकदमात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, अब कुछ अहम पेशरफ्त हो रही है। अगर कारकुनान को भी अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि जो मुज़ाकरात का ढोंग है वो महज धोखा है। इमरान खान के साथ टाइम पास किया जा रहा है, उनको एक बार फिर उलझाने की कोशिश की जा रही है। और ये बातें तो आप देखें, PTI वाले खुद भी समझते हैं कि जब भी इमरान खान किसी तगड़ी तहरीक का ऐलान करते हैं तो उसके ऊपर इस तरह की खबरें, जी जी, अब देखिए उस दिन आपने जो दी थी खबर, ये गौहर खान साहब वाली, परसों कोई एतबार करने को तैयार नहीं। कहते हैं कि गौहर खान हमेशा ये करता है कि जब भी तहरीक की बात की जाती है तो गौहर खान या अली अमीन गंडापुर या कोई दूसरा तीसरा मुज़ाकरात का चूरन बेचने लग जाता है, बातचीत का चूरन बेचने लग जाता है। इमरान खान रिहा होने वाले हैं, जैसे अभी गौहर खान ने कहा कि अगस्त में इमरान खान रिहा होंगे। तो अब पार्टी कारकुनान भी इन चीजों को समझ चुके हैं। मेरे ख्याल में ये सियासी शऊर की इंतहा है कि एक आम बंदा भी अब सियासत की पेचीदगियों को भी समझ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रियासत को CBM दिखाना चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात का तसलसल लेकर जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जी देखिए कितने संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं ना। लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपनी खबर देते हैं यार, ठीक है, आपके साथ इतनी चीटिंग की गई है लेकिन आप एतबार करने को तैयार नहीं है। आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारा काम है खबर आपके सामने रखना। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन 4 मुलजमान को, जिनको 10-10 साल सजा सुनाई गई थी 9 मई के मुकदमात में, जिसमें वो चित्राल के कौन से MNA भी शामिल थे, अब्दुल लतीफ साहब, वो MNA भी शामिल थे। ये वही केस था। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 कारकुनान की 10 साल सजाएं जो दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने सुनाई थी, उन्हें कालादम करार दिया है। जो बहुत बड़ा रिलीफ है। जस्टिस खादम सुमरो और जस्टिस आजम खान ने इन अपीलों पर समाअत की है। अदालत ने 9 मई के केस में सजा पाने वाले सोहेल खान, शाहजेब, अकरम और मीरा खान को बरी कर दिया। सोहेल खान और शाहजेब की जानिब से वकील बाबर रवान साहब पेश हुए, जबकि बाबर रवान साहब ने कहा कि मुश्ताक हजूम नारेबाजी करता हुआ आ रहा था। FIR के मुताबिक सोहेल खान और शाहजेब FIR में कहीं नामजद नहीं। शनाख्त परेड करने वाले ने अपने बयान में सोहेल खान का नाम भी नहीं लिया। शनाख्त परेड करने वाले अपने बयान में मोहम्मद आमर का नाम लिया, जिससे केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। तीसरा गवाह अताउल्लाह कांस्टेबल ने भी मोहम्मद आमर को शनाख्त नहीं किया। बहरहाल ये अदालत के सामने रखेंगे। अदालत अपील नहीं बल्कि अदालत सजा मुतलकिया तक समाअत कर रही थी। यह स्पेशल प्रोसिक्यूटर का कहना था। आपने तो कोई इतराज नहीं उठाया। अब तो हम अपील पूरी सुन चुके हैं, ये जस्टिस खादम सोरो का कहना था। सजा पाने वालों में से किसी की भी गौ ने शनाख्त नहीं की, ये वकील बाबर रवान का कहना था। वो आगे वही कहानी है, किस तरह जख्मी हुए, यह सारा मामला हुआ। अब यहाँ पर राजा साहब आप देख रहे हैं एक पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 4 कारकुनान को एक ऐसे मुकदमे में सजा सुना दी जिसमें उन लोगों का मुकदमे में नाम तक नहीं था। मिसाल के तौर पे 10 साल बड़ी सजा होती है। एक मिनट, मैं रोक नहीं रहा हूँ, ये इमरान खान अपने सैयद बलोच साहब को याद करवा रहा हूँ। अब पता है आपको, आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो उसमें भी गलती है। उसमें 9 मई का जिक्र किया। 9 मई तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे यार, सुबह 7 बजे आ गए थे सुप्रीम कोर्ट। तो लाहौर कहाँ उसने किया साजिश? जी 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 बिल्कुल। क्या इससे मतलब इससे अगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को माना जाए तो इससे साबित ये होता है कि वो रेंजर्स उन्हें गिरफ्तार करके लाहौर ले गई कि आप यहाँ बैठकर साजिश करें और हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं साजिश तैयार करने में। तो आप देखें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने 4 लोगों को 10 साल की सजा सुना दी, जिनका नाम FIR में नहीं था, जिनकी शनाख्त परेड नहीं हुई थी। मेरे ख्याल में इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ को तेज़ाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है, और सिर्फ एक बार नहीं राजा साहब, कई बार गुस्ल देने की ज़रूरत है। और ऐसे जजों को कटहरे में खड़ा करके पूछने की ज़रूरत है कि भाईजान, जिस बंदे का नाम मुकदमे में नहीं था, जिसकी शनाख्त परेड नहीं हुई, उस शख्स को आपने 10 साल की सज़ा कैसे सुना दी? वो कौन से नाकाबिले तरदीद ठोस शवाहिद थे जिसकी बुनियाद पर आपने इतना संगीन इल्ज़ाम साबित करते हुए इनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है? लेकिन चूँकि इस निज़ाम के साथ जो भी खड़ा है, जो इस निज़ाम को फ़ायदा पहुँचा रहा है, निज़ाम उस फ़ायदा पहुँचाने वाले को फ़ायदा पहुँचा रहा है।
और ये इस निज़ाम के की बनावट की मेरे ख्याल में दाद देनी चाहिए कि ये निज़ाम ऐसे तख्लीक किया गया कि जो इस निज़ाम के साथ खड़ा हो उसको भी फ़ायदा पहुँचे और निज़ाम को भी फ़ायदा पहुँचे, और जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा हो तो फिर निज़ाम और निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले सारे मिलकर उस मज़ाहमत करने वाले को कुचलने की कोशिश करते हैं, जैसे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि मेरिट की बुनियाद पर ही इस मुकदमे में ये सारा केस खारिज हो गया, और ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। इसी तरह के सारे मुकदमात है राजा साहब, कोई एक ठोस मुकदमा नहीं है। अगर कोई जानवर मुकदमा होता है ना राजा साहब, तो ये 200-200, 300-300 की जो सेंचुरियाँ आपने बनाई हैं, इनकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक तगड़ा केस इंसान को लेकर बैठ जाता है, तो यहाँ आपने 200-200 मुकदमात बना दिए, और उसमें भी देखें कि साबित करने को कुछ नहीं है। और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसमें भी इसी तरह की बातें हैं, लिखी लिखाई और फजूल किस्म की, और मेरे ख्याल में वो फैसला कम, और हाई कोर्ट के उस 2 जजेस के खिलाफ चार्जशीट ज़्यादा है जिन्होंने ये फैसला दिया। इससे पहले भी इस्लामाबाद के फरीद बलोच साहब थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने फैसला सबसे पहले 2023 में ही दिया था, 2023 के आखिर में 9 मई के वाक़यात के हवाले से, और उन्होंने इमरान खान साहब को उसमें बरी करार दिया था और कहा था कि ये सारे मुकदमात जो है ये इसके अंदर एक पैटर्न नजर आता है, और पुलिस के पास आज भी अदालत ने सबूत मांगे यार, इनके पास सबूत ही नहीं था। सबूत ही नहीं थे, साहब ने सबूत मांगे नहीं है, सबूत लाहौर वालों के पास सबूत नहीं थे, कुछ भी नहीं है राजा साहब। इसलिए तो रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता, मुकदमात के चालान मौखर करवाए जाते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का आज तक रिकॉर्ड नहीं पेश होता, हर बार दरखास्त समात आती है और ये तफ्तीशी नहीं है, कभी अदालत क्या होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। ये ताखीरी हरबे आप सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास कोई जेन्युइन केस ना हो। जहां एक बार अगर कोई कड़की लग जाती है ना एस्टेब्लिशमेंट की जेन्युइन तरीके से, तो देखते हैं कि ये किसी और केस को बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर इजाजत दे तो अगली स्टोरी की तरफ जी चले चले। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की तारीफ करने पर मजबूर हुई है। अब देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जब तारीफ करती है तो वो किसी से कहलवाती है। मुनीब फारूक साहब ने क्या कहा वो क्लिप आपको सुनवाऊंगा। सिक्योरिटीज राय वाले अंकल तो बड़े सख्त बयान दिलवाते हैं। लेकिन मुनीब फारूक साहब ने क्या कहा ये क्लिप आपको सुनाऊंगा। सईद बलोच साहब, ये क्लिप सुनाने से पहले मैं आपको बताऊं कि मुनीब फारूक साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया है ना, उससे भी बड़े शाकी नजर आते हैं। वो कहते हैं कि आईन और कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये फैसला इंतहाई मतराजा फैसला है, ये उन्होंने कहा। अब मुनीब फारूक साहब ने क्या कहा। मुनीब फारूक साहब की जबान बोलती है, अल्फाज सोच किसी और के होते। सुने जी उन्होंने क्या कहा। जिस कमिटमेंट से लोगों को इमरान खान साहब के बारे में बात करते थे, जब उनको अरेस्ट भी किया गया तो जो झूठी कहानियां गढ़ी गई कि जी वो ये हो गया, वो बड़े डरे हुए थे, बड़े नहीं। इमरान खान ने ना सिर्फ दिलेरी से उस वक्त गिरफ्तारी दी थी, बल्कि दिलेरी से जेल भी काटी है अब तक। सो जेल तो ये सारे काट रहे हैं, और खासतौर पर जो उनके यहाँ दोस्त है जो कोट लखपत जेल के अंदर जेल, तो वो लोग काट रहे हैं। मुनीब फारूक साहब ने कहा जी कि यहाँ पर कहानियां गढ़ी गई कि इमरान खान साहब के हवाले से कि वो जब जेल उन्हें गिरफ्तार किया गया वो डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने बहादुरी के साथ गिरफ्तारी दी, बहादुरी के साथ जेल काट रहे हैं। दूसरे जो सियासतदान है पाकिस्तान के, उनमें से कोई उनका हम असर नहीं है। ये क्या चल रहा है यार, समथिंग इज रॉन्ग एल्स कहीं कोई। देखिए, जब आपका मुखालिफ आपकी तारीफ करना शुरू कर दे ना, तो उसके 2-3 ही पहलू निकलते हैं। एक तो ये है, वैसे सियाने ये कहते हैं राजा साहब के अगर आपकी अपने किसी दुश्मन के साथ सुलह हो जाती है ना, तो फिर एक की बजाय 2 पिस्तौल रखा करें। ठीक, पहली बात तो ये है। तो अब इमरान खान साहब की अगर और पीटीआई की अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं कुछ सुलह सफाई हो रही है, तो मेरे ख्याल में पीटीआई को अब मजीद मोहतात हो जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सुलह के बाद फिर एक की बजाय 2 पिस्तौल रखना शुरू कर दें। तो पीटीआई यार ये नहीं कि आपके पिस्तौल रख देंगे, वो मुहावरतन बात कर रहे हैं। आपको पिस्तौल रखने के लिए हम किसी को नहीं कह रहे, मुहावरतन वो पंजाबी में कहा जाता है, एक्टिव हो जाए, मतलब मोहतात हो जाए। जी जी जी, क्योंकि सुलह करके हमले करने का रिवाज भी हमारे यहाँ मौजूद है कि यार इस बंदे को ना एतमाद में लेके हम इसको नुकसान। ये नफरतें कम करने का भी एक खबर है कि जी हम इमरान खान को ज़्यादा देर जेल नहीं रख सकते। दो खलीजी ममालिक ग्रांटर बनकर आए हैं, नफरतें कम होंगी जी, हम गालियाँ ज़्यादा देर नहीं खा सकते। इमरान खान साहब के सामने कुछ ऑप्शन रखे कि मैं अगले व्लॉग में उस पर बात करूँगा। लेकिन ये है कि ये जो कहा गया कि जी सईद बलोच साहब हम गालियाँ जो है वो नहीं, नफरतें, ये इमरान खान साहब के ऑप्शन जो उनके सामने ऑप्शन रखे गए जी। सईद बलोच साहब मैं क्या वो बता देता हूँ कि उन्हें बनी गाला
शिफ्ट करने का, नए रास्ते, जो नई राहें उनके सामने रखी गई हैं। कि जेल से निकाल के जेल आपको से निकाल कर बनी गाला जमान पार्क में रखेंगे, रख देते हैं, मतलब 2-3-4 माह तक आप खामोश रहे, उसके बाद कुछ मामला बेहतर की तरफ जाएंगे, ये कहा गया उन्हें। सही। दूसरा जो आपने बात की ना नफरत कम करने का, मैं एक आपको आसान सा कुलिया बता देता हूँ। आप नफरत कम करना चाहते हैं, आप इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी की यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर करवा दें, आपके खिलाफ नफरत में कमी आना शुरू हो जाएगी जी। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जमानत दिलवा दें, उनको रिहा करवा दें, इजाज चौधरी साहब को और सियासी असीरान को रिहाई का जो प्रोसेस है, आपने कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं करनी, सिर्फ मुकदमात समात के लिए बर वक्त मुकर्रर होना शुरू हो जाए, अदालतें खुद ब खुद इंसाफ करेंगी, क्योंकि शवाहिद तो है ही नहीं। तो इसलिए अगर आप नफरत कम करना चाहते हैं तो आपके सामने हजारों दर खुले हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई आप नफरत कम करना चाहते हैं? देखिए, जिनकी पंजाबी में कहते हैं कुब्बे वाली लगने, कुब्बे वाली लगने को उसको कहते हैं कि जिस बंदे की जैकपॉट जिसका लग गया, लॉटरी निकल आए। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की तो लॉटरी निकली बेचैन है इस वक्त। इमरान खान की मज़ामती सियासत का खतरा नहीं था, पीटीआई की मज़ामती सियासत का खतरा नहीं था, मुकदमात और पकड़ धकड़ नहीं थी, नैब का डर खौफ खत्म हो चुका है, करप्शन करने में मुकम्मल तौर पर आज़ादी हो चुकी है, सिर्फ पंजाब के अंदर 10 खरब की बेज़ाब्तियाँ सामने आ गई हैं। तो ये सारा कुछ देखें कि पुरसुकून अंदाज में, और जिनके साथ आपका पंगा होता था, जो सबसे पहले आपको गर्दन से पकड़ के जेलों में डालते थे, वो इस वक्त आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो फिर इन सारे हालात में जब अचानक आपको ये महसूस हो कि ये जो तख्त है ये हमारे पैरों के नीचे सिरकने लगा है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पता है क्या किया है? अब देखिए कि नून लीग वालों की जो वो पॉलिश उन्होंने बहुत तेज कर दी है यार, बहुत ज्यादा। मतलब उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि ख्वाजा आसफ से लेकर राणा सनाउल्लाह तक जो हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो पॉलिश उन्होंने बहुत तेज शुरू कर दी है। और जब ये पॉलिश तेज करते हैं तो इसका मतलब है कि यार कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। फिर वो दिया का वो कहते हैं ना सीआईडी में दिया कुछ गड़बड़ तो है, कुछ गड़बड़ तो। और वैसे भी जब महबूब आपकी नजरें आपसे चुराने लगे ना और इधर उधर कहीं आंखें मटकाने लगे तो फिर खतरा पड़ जाता है। फिर कोशिश की जाती है अपने आप को ज्यादा बेहतर करने की ताकि उनकी नजरों में रहे। तो यहाँ पर भी नून लीग कह रही है कि हजूर हमसे कोई गलती हो गई है, तो या हमारी खिदमत में हमने कोई कमी बेशी कर दी है तो हमें बताएं, हम हाजिर हैं। इमरान खान की तरफ आप क्यों जाते हैं, हमारे साथ बात करें, हम आपको पहले से अच्छी सर्विसेज देंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या सर्विसेज देते हैं। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें अडियाला में डेवलप हो रही हैं या इससे जुड़ी दीगर मुख्तलिफ मामलात में हमें तालमेल बनता हुआ दिखाई देता है, वो यकीनन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए नेक शगुन नहीं है। क्योंकि एक तरफ ये भी खबरें हैं कि मौजूदा जो निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम, ये बहुत अच्छा चल रहा है और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात की बात है, तो फिर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के उलट हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात करेंगे कि कहाँ अभी भी चीज़ें एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो रही। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि कहीं ये मुज़ाकरात एक बार फिर धोखा तो नहीं है। और फिर इससे बढ़कर आगे मैं आपको बता दूँ, उस पर तफसील में बात करेंगे। उस वक्त तक इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हो चुकी होंगी। और जो खबर नून लीग के एक ताकतवर वजीर ने एक खबर दी है, उस खबर पर आपसे बात करेंगे कि उसने खबर क्या दी है। वो मैशियत को लेकर डिस्कस हुई थी और फिर उसका जो आगे से जवाब है वो बड़े हैरानकुन था। वहां पर बैठे लोग चूक के यार ये इतना ताकतवर वजीर क्या कह रहा है। उस पर अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे और बशारत राजा को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज़।